हाँ इसमें हम डाल सकते हैं, ये वाली चीज़ें डालती रहनी है, ये कंपोजिशन के लिए क्या करना है? तो जितनी बार हम डालेंगे फिर इसको थोड़ा टर्न भी करना पड़ेगा हमें, ये मिक्सअप नहीं ना होगा, फिर इसको टर्निंग भी करनी पड़ेगी बीच बीच में, 15 एक के बाद एक टर्न दे दिए। वो जो भी है ना बच्चों के भी और मतलब आपके उसमें ना सुपरविजन में ना वाले के जो भी करना है ना, चाहे उनको बच्चे भी साथ में रखकर तो ऑर्गेनिक वाली साइड जा रहे हैं ना, क्योंकि आजकल जो भी जहाँ पर भी आपके बाकी चीज़ आ रही है, इंजेक्शन चल रहे हैं, केमिकल चल रहे हैं, फर्टिलाइजर, उससे एक बीमारियाँ फैल रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है। तो ये उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पार्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है ना। आपने यहाँ पर सीखकर आगे क्या करें लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये वाला आपके प्रोग्राम है। छोटे छोटे बट एक स्पीशीज है सर, ये यहाँ की नहीं। अच्छा वेरी गुड। ये हाथ से मार बीच में एक खड्डा जैसा बनाओ ना हाथ से, तो उसमें डालो। तो ये तो रहते ही नीचे, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सबके नीचे ही रहते हैं। आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि वार्मी कंपोस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो है यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से जो है यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी की हम बात करें तो सिर्फ डिग्री कॉलेज डोडा में ही जो है ये वार्मिंग कंपोस्टिंग जो है ये बनाया गया है। इसके अलावा आप चाहे जिस भी कॉलेज में जम्मू कश्मीर यूटी के चले जाओ, वहाँ पर जो है आपको ये वार्मिंग कंपोस्टिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो है कितना इम्पोर्टेंस है वो हम आप सभी को जो है बताते चलेंगे। और मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 बॉक्सेस जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और एक में अभी जो है विजुअल्स में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर अर्थ वॉर्म्स को जो है वो डाला गया, उनके ऊपर से जो है कव डंग रखा गया, कव डंग के ऊपर से घास डाला गया, वेजिटेबल्स जो है वो डाली गई और बाद में जो है ऊपर से पानी का छिड़काव किया गया ताकि जो भी प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हो, जिससे जो है जो बनाना चाहते हैं हम, जिससे क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है पेस्टिसाइड्स की ओर जो है वो जा रहे हैं, अलग अलग केमिकल्स जो हैं वो अपनी फसलों को बनाने में जो है यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जो है प्रिंसिपल सर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ईवीएस के प्रोफेसर सुमित सर से भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस बारे में और वो क्या कुछ जो है कहेंगे। जो है वार्मी कंपोस्टिंग जो है 1 डे वर्कशॉप जो है यहाँ पर बच्चों के लिए चलाई गई, उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से जो है बताया गया कि किस तरह से जो है हम अर्थवॉर्म्स को जो है वार्मिंग कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं और कितना बेनिफिट जो है हमें उनसे मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ प्रिंसिपल सर यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से पूछेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। सर मुझे बताएं कि इस तरह के जो ये प्रैक्टिकल्स होते हैं कॉलेज लेवल पर कराने कितने इंपॉर्टेंट और कितने ज़रूरी हैं। ये बेसिकली आजकल कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लोग जा रहे हैं। हमारे कॉलेज में वर्मी कंपोजिट का ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है, दिस इज़ ओनली वन इन एटलीस्ट वी कैन से होल ऑफ आर जेके यूटी। तो यहाँ पे हम अर्थवा हमारे ये खास करके ईवीएस के जो डॉक्टर सुमित जी हैं, सुमित कोतवाल जी हैं, इन्होंने एक इको क्लब बनाया हुआ है। इको क्लब और एनएसएस के वॉलंटियर्स मिलकर इसमें दरंगा से अर्थवॉर्म्स लेके आते हैं। यहाँ का जितना भी वेस्ट है वो इसमें डालकर वो अर्थवॉर्म्स क्या कर डिकम्पोज होकर वो सारा के एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये करने का ये कि बेसिकली फार्मिंग बड़ी ज़्यादा होती है। हमारे बच्चे जो हैं गाँव से आते हैं जहाँ पर फार्मिंग का काम ज़्यादा होता है, तो ये बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे। आजकल के फर्टिलाइज़र्स और बाकी चीज़ों में केमिकल्स बड़े आ रहे हैं जिससे खाने पीने में जो है बीमारियां भी चल रही हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर चल रहा है और इसलिए हम बच्चों को यहाँ पर ये सिखा के ताकि जाकर एक एम्बेसडर का काम करके सभी जगह जाकर अवेयर करें। सर हमने देखा कि मैक्सिमम आज के लोग जो हैं वो हमेशा रिज़ल्ट जो है जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जब प्रोसेस होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो है अब ऑर्गेनिक छोड़कर जो है पेस्टिसाइड्स पे आ रहे हैं। हाँ, ये तो नेचुरली अब लाइफ जो फास्ट होती चल रही है और उस फास्ट की वजह से हमारी ज़िंदगी भी जो फास्ट होती रही है, ठीक है।
तो आने में ये लोगों के मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी अच्छी नहीं रहती है। हमारी ये जो ऑर्गेनिक जो मैन्यूर यहाँ पर तैयार होती है, इट टेक्स 2 to 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है आप इसको कितने ऊपर से इसका मटेरियल वेस्ट कितना डालते चल रहे, उस हिसाब से इसमें आ जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो आप सभी ने सुना कि किस तरह से जो है प्रिंसिपल सर ने भी समझाने की कोशिश की। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर सुमित सर से। सर, आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं कि लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, क्या कुछ करना पड़ता है और कैसे इसका प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये जो हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। और इससे हमें मिलता क्या है? इससे हमें मिलता है वर्मी कास्ट, या इसको हम कॉमन नेम दें तो वर्म कास्ट भी कहते हैं। और ये हाईली न्यूट्रिशियस रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रॉपर मात्रा में होता है, जो हम किसी केमिकल फर्टिलाइज़र से लेते हैं, NPK यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह इसमें नेचुरली होता है। और इसमें कोई केमिकल नहीं होता जो ना अर्थवर्म को डैमेज करता है और ना सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स को डैमेज करता है। इसमें अर्थवर्म ही काम नहीं करती है, अर्थवर्म के गट में रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं, कई सारे बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी इसमें काम करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इसमें, और जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। और अर्थवर्म जो है सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, सॉइल एग्रीगेट्स बनते हैं, उसमें सॉइल की पोरोसिटी, जो सॉइल के अंदर जो पोर्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और जो सॉइल एग्रीगेट्स बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर रिच होने की वजह से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे डोडा बेल्ट में अब रेन फेड एग्रीकल्चर है और बारिश के पानी पे ही हम डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ जब भी बारिश आएगी तो उसका पानी ज़मीन में रहना चाहिए। तो अगर आप अपने क्रॉप में ये वाली मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, जो हम वर्मी कास्ट जिसको कहते हैं, तो इसमें वाटर ज़्यादा समय तक रहेगा उसमें, और उसकी वजह से हमारी जो फसल है उसमें पानी की कमी भी नहीं होगी और वो अपनी प्रॉपर हाइट या अपनी ग्रोथ जो है वो अटेन करेगी और हमारा जो मकसद है इसको यूज़ करने का वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं अब शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनके पास पहले जो डंगर्स हुआ करते थे, गाय बैल वगैरह, मैक्सिमम उन्होंने जो है वो बेच रहे हैं, खुद से कुछ रख नहीं रहे हैं। और आपको कितना जो है मुश्किल आ रही है, जैसे आपने जो है गोबर यहाँ पर लाना और कहाँ से लेकर आए आप? पहले तो इसका रॉ मटेरियल चाहिए हमें कि अर्थवर्म खाएगी क्या। खाने के लिए इसको चाहिए काउडंग प्लस क्रॉप रेजिड्यू मिक्स हो जाए, या हमारे यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज में हमारे लॉन में जो ग्रास कटिंग होती है, तो आपने अभी देखा कि हमने वही ग्रास इसमें डाला है, उसको थोड़ा श्रेड करके थोड़ा काट के डालना पड़ता है। जैसे घर की सब्जियाँ आप लाना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स घर से सब्जियाँ लेके आते हैं, लास्ट ईयर भी लेके आए थे, तो सब्जियां काट के डालनी पड़ती हैं बिल्कुल बारीक। और थोड़ी देर में क्या होता है कि जब उस पर माइक्रोबियल एक्शन होता है, वो जो चीज़ें वो सॉफ्ट होने लगती हैं, उसमें सड़ने लगती हैं, उस टाइम फिर अर्थवर्म्स अपने काम पे आ जाती हैं और कई सारे ऐसे हार्मोन्स वो सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से उसकी स्मेल भी चली जाती है। तो आपका जो ये प्रैक्टिकल है ये तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब उसमें से जो आप सड़ने वाली स्मेल जो है वो हट जाती है। तो इस तरीके से हम जो है इसको कर पाते हैं। और दरंगा से हम जो हमारा जो म्यूनसिपल कमेटी भद्रवा का जो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, हम वहाँ से वो लेके आते हैं अर्थवर्म्स, और उनको हमने लेटर लिखा था और वो बोले काइंडली उन्होंने हमें ऐसा दिया, और हर बार वही हमें सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट चल पाता है और हमारे बच्चे जो इससे बेनिफिट उठा पाते हैं। और 3rd सेमेस्टर का ये हमारा प्रैक्टिकल है, तो अच्छी बात है कि बच्चों को ये सीखने को मिल रहा है। और गांव में जाके डिसमिनेट उनको करना पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट के जो एम्बेसडर्स हैं हमारे बच्चे ही, हम इन्हीं को समझते हैं, इन्हीं के थ्रू ये मैसेज पहुंचाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंसेस शुरू करवाया था डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में, उसका मकसद ही यही था कि बच्चों को जगाना, सिर्फ मार्क्स के लिए या सिर्फ अपनी डिग्री में एक सब्जेक्ट ऐड करने के लिए नहीं ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जस्ट आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए ही लाया गया है कि आप नेचर के प्रति जो है ध्यान रखिए, आप उसके क्लोज़ रहिए, जैसे हम पहले नेचर के क्लोज़ रहते थे। आज भी वही ज़रूरत है, बल्कि हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। वर्मी कंपोस्टिंग पहले भी होती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो क्लियोपेट्रा क्वीन थी वहाँ की, उन्होंने अर्थवर्म्स के पकड़ने पे बैन लगाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए हमने इनको बचाना है। और इनका अदर नेम इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है आजकल। चलिए सर, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग अपनी क्रॉप्स में जो है खाद का यूज़ करते हैं, तो खाद जो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्रॉप्स के लिए या वर्मी कंपोजिशन? बेनिफिशियल तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, और जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसमें कोई केमिकल नहीं होगा और आपकी हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप केमिकल वाले फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, आपका क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा है, आप बहुत कम समय में हार्वेस्ट कर रहे हो क्रॉप, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लॉस क्या है कि आपकी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अब कम हो चुकी है। जैसे इंडिया में हम एवरेज लाइफ देखते हैं सेंसस के हिसाब से 64-65 ईयर्स है। आप
चाइना में चले जाएं, जापान में चले जाएं, तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंडिया से थोड़ी बेटर है। तो क्यों है ऐसी? क्योंकि वहाँ अभी भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और हम लोग अपनी ग्रोइंग नीड्स को या ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को पूरा करने के लिए थोड़े अनएथिकल मीन्स पे जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हमें फिर से अपने नेचर बेस्ड फार्मिंग पे आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो है सब ने जो है समझाने की कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं जो है पेस्टिसाइड्स को छोड़कर जो है ऑर्गेनिक पे काम करें। आपका जो अपने घर में काऊ डंग्स वगैरह हैं उनका यूज़ करें, ताकि आपकी ज़मीन के साथ साथ आप भी हेल्दी रहें, ज़मीन भी फर्टाइल रहे, और आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।